ओम शांति। अज मैं अपना अज का अनुभव जो मैनू अज बाबा ने अमृत वेले करवाया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज जैसे हमारा योग अमृत वेला 4 से 4:45 बजे तक हम लगाते हैं, लेकिन आज मैं 8 मिनट पहले उठ गया क्योंकि हमारे बाबा के रूम की जो घड़ी थी वो नहीं थी, वो ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने कमरे में जाके देखा कि ये तो मैं 8 मिनट पहले ही मेरा तो 8 मिनट जो है अमृत वेला कम हो गया। तो मैं क्या चलो सोते हुए योग बाबा से लगाते हैं। तो मैं अपने कमरे में आके लेट गया। तो लेटने के साथ ही जब मैं मेरा बाबा बोला तो साथ ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि मेरे सामने तो बाबा आया हुआ है, बाबा का स्वरूप है मेरे सामने। तो जो वो बाबा का स्वरूप था, जो बाबा के विचकारला पोर्शन होता है वाइट, वो इतना वाइट था कि लौकिक में ऐसी वाइटनेस कभी मैंने देखी नहीं थी, इतना वाइट था। और बाबा का जो स्वरूप था वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, ना वो पूरी बिंदी थी, ना वो पूरा सितारा था, तारा था, तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा था गोल। तो पहले मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आत्मा का स्वरूप होगा। फिर मैं कहा नहीं, आत्मा में इतनी चमक नहीं हो सकती जितनी चमक बाबा में है, इतनी चमक आत्मा में नहीं हो सकती। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा मुझे समझा रहा था कि बच्चे, मैं ये मेरी जो चमक है ऐसी आपकी आत्मा भी इतनी ही चमकनी चाहिए। आप इतना योग लगाओ, इतना पुरुषार्थ करो कि आपकी आत्मा की चमक भी ऐसी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात बाबा मुझे समझा रहे थे कि ये जो मेरी इर्रेगुलर स्वरूप है, टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप है, इससे नहीं, इस बारे नहीं कुछ भी सोचना, क्योंकि मैं तो निरंतर सारी सृष्टि को, सभी आत्माओं को, और ख़ास करके ये देव आत्माओं को, जो मेरे ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैंने मुरलियों में बोला है कि मैं बहुरूपिया हूँ, तो मेरा स्वरूप बदलता रहता है। तो इस करके जैसा भी मैं आपको दिखता हूँ, क्योंकि बाबा बोलता है मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी दिखता हूँ वैसा ही मुझे देखो। तो इस करके इससे भी कोई आपने नहीं सोचना कि बाबा का स्वरूप बदलता रहता है। तो इस करके जैसा मैं हूँ, जैसा भी हूँ, उसको आप देखते जाओ, क्योंकि मुझे देखना ही नज़र से निहाल होना है। जब आप मुझे देखते हो तो मैं भी आपको नज़र से निहाल करता हूँ। तो यही मेरा, जो भी मैं नज़र आता हूँ, जैसे भी नज़र आता हूँ, ऐसे ही मुझे देखते जाओ। तो अगली बात फिर बाबा ने कही है कि बच्चे, जब योग में बैठते हो तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आपने मन में नहीं लानी कि आज बाबा कैसे नज़र आ रहा है, आज बाबा कैसे नज़र आ रहा है, कैसा अनुभव करा रहा है। तो वो तो बाबा कहते मैंने ही करवाने हैं। आपने तो मेरे में निश्चय करके, निश्चय रख के जो मैं आपको दिखाता हूँ वो अपने अनुभव में देखते जाओ, और इससे ही आपके जो 63 जन्मों के पाप हैं वो भस्म होते जाएंगे। ओम शांति।